नमस्कार, आपका स्वागत है। आज देखिए एलिमिनेशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग 5, x माइनस वाई इक्वल टू 12। तब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कट गई, ये जो कट जाती है यही इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। ठीक है, ये जो कट जाते हैं आपस में एक दूसरे से, ये क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। इस इक्वेशन से ये एलिमिनेट हो जाती है। तो एलिमिनेट हो जाने को ही कहते हैं एलिमिनेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व वो करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम एलिमिनेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपको देखिए, आप अगर इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 में आप करेंगे क्या कि 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में आप किन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ये 3 इसलिए करेंगे कि क्योंकि हमें 3y यहाँ पे अगर मिल जाए तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम करेंगे 1 से मल्टीप्लिकेशन। तो आपको यहाँ पे लिख देना होगा कि इक्वेशन 1 में हम कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लिकेशन 1 से कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 और यहाँ पे मिलेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि दोनों को ऐड कीजिएगा, आप प्लस करेंगे तो ये से ये कट जाएगी, 3 to 5x और 3y माइनस 3y इक्वल टू 0 आ जाती है। ठीक है, हमने एलिमिनेट कर दिया। 15 प्लस 4 क्या हो गई, 19। तो x की वैल्यू यहाँ आ गई 19/5। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 19/5। अब इक्वेशन 1 में डालेंगे आप कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, 5। यहाँ पे x की वैल्यू आई 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y की जगह पे क्या होगा, 5 माइनस 19/5 इक्वल टू 25। 5 5 जो 25 माइनस 19/5 इक्वल टू 6/5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमें, 6/5। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेट होकर ये हमें वैल्यू आ गई। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू हमें 5 मिला था, तो x इक्वल टू हम लिखते हैं 5 माइनस वाई। और इक्वेशन ये 1 था, इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 में उस वैल्यू को पुट करते हैं। तो x 2 इंटू एक्स, यहाँ पर क्या था x, तो x की जगह पे हमें ये रखना है 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। आप देखेंगे 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, 10 माइनस 5y इक्वल टू 4, तो माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो y की जगह पे यहाँ पे हमें क्या मिलता, 6/5। यहाँ y की जगह पे 6/5, तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस 5/6/5 इक्वल टू 9। आप देखते हैं तो यहाँ पे आ गई आपको 5, 25 माइनस 6 इक्वल टू 19/5। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाती है, 19/5। ये था एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जो दूसरी क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अगर एलिमिनेट करना चाहते हो तो किसी एक वैल्यू को इक्वल करना होगा।
आप देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी हमें 4 लाना होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 4 आ जाएगी, ठीक। और इसमें हम नहीं करेंगे, कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, या तो 1 से कर दो, नहीं तो नहीं करो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, पहला इक्वेशन तो वही मिल जाएगी 3x + 4y = 10, और दूसरी इक्वेशन 2 × 2 = 4x, 2 × 2 = -4y और 2 × 2 = 4। अब आप देखेंगे कि इनको ऐड करने से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7x, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, या आप लिख दो 4y - 4y = 14। तो 7x = 14, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, 7 × 2 = 7 × 1 = 7 × 2 = ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमें 2। जब x की वैल्यू आ गई 2 तो हम इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे x की वैल्यू, तो 3 × 2 इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। 3 × 2 + 4 × y = 10, तो 4y = 10 - 3 × 2 = 6, तो 4y = 4, y की वैल्यू 4/4 हमें 1 निकल गई, तो y की वैल्यू हमें क्या मिला 1। तो इस तरीके से किसी एक को एलिमिनेट करने पे ना, किसी एक को एलिमिनेट करने पे हमें दूसरी की वैल्यू निकल जाती, तो इसीलिए इस मेथड का यूज़ हम अक्सर एग्ज़ाम में करते हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से करेंगे, हम देखेंगे 3x + 4y = 10 है, ठीक है, और 2x - 2y = 2। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो x - y = 2, 2 से 2 कैंसिल, x - y = 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 + y, x की वैल्यू क्या आ गई 1 + y। इस इक्वेशन में आप डाल दीजिए इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप देखेंगे पुट द वैल्यू आप लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 3 × x की जगह पे 1 + y आप इस तरीके से लिखेंगे, +4y = 10, तो 3 + 3y + 4y = 10। आप यहाँ देखेंगे तो ये 7y हो जाएगी, और उस तरफ 10 - 3, तो 7y = 7, 7 7 कैंसिल, तो y = 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 1 + y, तो 1 + 1, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है, क्या आ गई 2। जो थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से इस तरीके से करेंगे, 3x - 5y = 4, 9x, ये 2y इस तरफ आएगी तो -2y = 7, ठीक है। अब आप देखेंगे कि किसी एक को हटाना है, तो किसी एक को हटाने के लिए आपको, किसी एक को हटाने के लिए अगर आप x को हटाना चाहते हो या y को, किसी एक को हटाओ, चलो इस बार मैं x को हटाना चाहता हूँ, तो x को हटाने के लिए 9x करने के लिए 3 × 3 = 9x हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आप कुछ भी ना करो, तो 3 × 3 = यहाँ पे लिखेंगे 9x - 15y = 3 × 4 = 12, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इक्वेशन ये 2 है और ये इक्वेशन 1 था जो यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब आप देखेंगे तो माइनस कीजिए, यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगी, ये 18x हो जाएगी, ये 17y हो जाएगी, तो कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट करने के लिए प्लस या माइनस करना होगा, तो यहाँ पे अभी हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का साइन था माइनस, माइनस का साइन था प्लस, ये प्लस का साइन था तो माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 9x - 9x 0, 2y और 15y, तो 15y पॉजिटिव है और ये नेगेटिव 2y = 7 - 12। आप देखेंगे कि ये क्या हो गई 13y = -5, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, आप देखेंगे y की वैल्यू आ गई -5/13, y की वैल्यू क्या आ गई -5/13।
यहाँ y की वैल्यू -5/13 आ गई। अब इसी वैल्यू को किसी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो आप। तो 3 इंटू एक्स -5 इंटू वाई की जगह पे -5/13 इक्वल टू 4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3x प्लस 25/13 इक्वल टू 4। ये उस तरफ चली जाएगी तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। ठीक है, अब देखेंगे 13 4 जा 52, 52 माइनस 25/13 और x यहीं पे रहेगा और ये 3 नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे आप मिलेंगे 3। ठीक है, या फिर आप यहीं पे इसको 3x अभी रहने दो। 52 माइनस 25 इक्वल टू 27। अब आइए 13 और ये x अब इसे यहाँ भेजेंगे तो 1/3, 3 9 जा तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13। x की वैल्यू क्या आ गई हमें 9/13, 9/13। ठीक है, ये 9/13। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब आप देखेंगे तो इस इक्वेशन में सिर्फ ये करना है आपको कि ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, किसी एक पार्ट कोई एक पार्ट इक्वल कैसे होगा। ये यहाँ पे y/3 है, ये y/3, यहाँ पे 2 है। तो आप अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो बात बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो आपको ऊपर में तो x/2 मिल गई प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। आपको लिखना होगा कि मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखना होगा मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपको मिलेगा 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 2 3 जा 6। ये इक्वेशन 2 मिल गया हमें। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस x/2 इक्वल टू 6 माइनस 1 5, ये मिल जाएंगे हमें 5। ठीक है, तो क्या मिला 2x प्लस x/2 इक्वल टू 5। अब करेंगे एलसीएम तो 2 आ जाएगी, तो 2 2 जा 4x प्लस 2x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 5x इक्वल टू 5 इंटू 2x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2, तो y की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट करना होगा। तो देखिए x/2 है ना, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यू 2। अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगी हमें 1। क्या मिल जाएगी 1। तो आप देखेंगे 1 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, तो 2y/3 इक्वल टू -1 और ये -1, तो -1 -2 बन जाएगी। तो 2y/3 इक्वल टू -2, y इक्वल टू क्या होगा 3 2 जा 6 -2 इंटू 3/2, 2 1 जा 2 1 जा। तो आपको y की वैल्यू क्या निकल गई -3। y की वैल्यू क्या निकल गई -3। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन 1 में बदल जाती है। तो हम सबसे पहले लेट फ्रैक्शन जो मान लेते हैं वो फ्रैक्शन मान लेते हैं x/y को। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जो फ्रैक्शन बन जाता है 1। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गई। अगर दूसरी जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 से, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ 2, स्टेटमेंट 2 क्या बोल दी है
कि इफ़ बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, तो ये क्या बन जाती है 1/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ये बन गई 2। तो यहाँ से देखेंगे तो ये x + 1 और ये इस तरफ मल्टीप्लिकेशन होगा तो y - 1 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x ये इस तरफ आएगी तो -y, ये उस तरफ जाएगी तो -1 - 1। ठीक है, ये क्या बन जाएगी -2, x - y = -2। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 2x ये क्या बन जाएगा 2x 2 × x 2x = y + 1। तो आप देखेंगे कि 2x - y = 1। तो ये आप नीचे लिख देंगे 2x - y = 1। तो दूसरी इक्वेशन क्या बना, दूसरी इक्वेशन बना 2x - y = 1। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से ये इक्वेशन बनी, दूसरे स्टेटमेंट से ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया गया, इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया गया। ठीक है, तो आप देखेंगे अब, ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, ये सारे स्टेटमेंट हटा रहे हैं आप। अब बस हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना बच गया। ठीक है, अब हमारा सिर्फ ये क्वेश्चन बच गई कि x - y = -2 है और 2x - y = 1 है। अब देखेंगे तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाएंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो माइनस ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज हो जाती है। x - 2x = -x, y से y कैंसिल, -2 - 1 -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस कैंसिल 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। x की वैल्यू जैसे ही 3 आई तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, तो 3 - y = -2, तो -y = -2 - 3 - y = -5, ये कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 5, y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन कौन सा होगा, अगर फ्रैक्शन की बात की गई तो फ्रैक्शन जो होगा वो क्या है x/y थी, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू 5, तो 3/5 आ गई फ्रैक्शन। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि नूरी की जो आयु है वो 5 ईयर है, वो 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना था। ठीक है, थ्राइस ऑफ ओल्ड। तो लेट हम मान लेंगे कि लेट नूरी इज इक्वल टू x ईयर एंड सोनू इज इक्वल टू y ईयर। ठीक है, तो 5 ईयर एगो नूरी की एज क्या होगी, नूरी एज क्या होगी x - 5 और सोनू की एज जो होगी वो होगी y - 5। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 x - 5 = 3 × थ्राइस ऑफ सोनू एज, थ्राइस ऑफ सोनू एज = नूरी एज। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये इक्वेशन 1 की तरफ लेकर जाएगा हमें। दूसरी स्टेटमेंट है इसी में क्या है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर, तो 10 ईयर लेटर 10 साल बाद आप देखेंगे कि नूरी की जो एज होगी, नूरी एज क्या होगी, अभी अगर x है तो बाद में 10 साल बाद x + 10 होगी, और सोनू की एज जो होगी वो क्या होगी y + 10। तो यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि जो नूरी की एज है ना वो 2 मल्टीपल्स हो जाएगा सोनू की एज की। तो आप देखेंगे कि x + 10 जो है वो 2 × y + 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 बना देगा। आप देखेंगे कि x + 10 =
2y प्लस 20, ये इस तरफ आएगी तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। तो इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको हटाकर ये हो गई 10, ठीक है। इक्वेशन ये 2 बन गई। यहाँ पे भी बात वही होगी, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 है और प्लस 5 है, तो क्या हो जाएगी -10। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ -10। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इन सब को सॉल्व करने के लिए ये सब थोड़ी सी हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चंस बन गया वो क्वेश्चन ये है, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10 और ये है x माइनस 2y इक्वल टू 10। बस इतना सा क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब एलिमिनेट करना है ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो हमें क्या करना होगा, माइनस कर देनी होगी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये लिख के ये करना होगा। ये माइनस, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये इक्वेशन बन गई 1, ये इक्वेशन बन गई 2। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर करेंगे तो x माइनस 3y, ठीक है, ये यहीं पे कर देते हैं हम। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल आउट, -3y और 2y, तो आप देखेंगे 2y माइनस 3y इक्वल टू -10 माइनस 10, तो माइनस वाई इक्वल टू -20। तो y की वैल्यू क्या आ गई 20, y की वैल्यू क्या आ गई 20, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x माइनस 3y इक्वल टू -10, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, x इक्वल टू 60, ये माइनस है तो उस तरफ पॉजिटिव -10, x की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। तो ये जो एज है, ये एज किसका है, नूरी की जो प्रेजेंट एज है, नूरी प्रेजेंट एज जो है वो है क्या x, और x क्या है 50, और जो सोनू था उसकी भी प्रेजेंट एज क्या है y, और उसकी एज क्या हो गई 20। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। तो आप देखेंगे कि 2 डिजिट के जो नंबर है वो 10x प्लस y है, ठीक है। और इस डिजिट जो ये नंबर है, इसके डिजिट कुछ ना कुछ नंबर होगा, इनके जो डिजिट है वो x है और एक डिजिट y है, तो इन डिजिट को ऐड करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये कहता है कि जो नंबर है इनके 9 टाइम्स नंबर के रिवर्स होने का 2 टाइम्स के इक्वल है। नंबर ये है, एक्चुअल नंबर है, इसके 9 टाइम्स नंबर अगर बदल दिया जाए, डिजिट बदल जाए, ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, तो वो 2 टाइम्स के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से 9 इंटू 10x प्लस 9y इक्वल टू 2 इंटू 10y प्लस x इक्वल टू ये आ जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कहता है कि 9 टाइम्स जो रिवर्सिंग नंबर है, सॉरी इसमें ये रिवर्स वाला ये था यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 9 इंटू 10y प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 10x प्लस y, ठीक है। और यहाँ पे 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये इस तरफ आएगी तो 88y हो जाएगी, और ये इस तरफ जाएगा तो 11x हो जाएगा, ठीक है। तो 11x माइनस 88y इक्वल टू 0, अगर आप देखेंगे तो x माइनस 8y इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप कॉमन लेते हैं 11, ठीक है। तो x माइनस 8y इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 ये बन गई और इक्वेशन 2 हमारा ये बन गया। तो आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0, अगर इसमें से माइनस करते हैं तो प्लस ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगी, y प्लस 8y 9y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाती है।
y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। कैसे? इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 इसमें क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, y की वैल्यू है 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस वाई 1 इक्वल टू 8। मतलब वो नंबर कौन सा होगा, तो वो नंबर जो है आप देखेंगे कि 10x प्लस वाई है, तो नंबर कौन सा होगा 10x, x की जगह पे 8 और प्लस y की जगह पे 1, तो 80 प्लस 1 इक्वल टू 81, तो वो नंबर 81 होगी। इस क्वेश्चन में देखिए आप कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मीना जो है, मीना नाम की लड़की बैंक से पैसे निकालने जाती है, ठीक है। 50 रुपये की नोट की और 100 रुपये की नोट की वो उसे नोट दिया जाता है और वो टोटल रुपीज़ निकालती है 2000 रुपये, और उसे किस किस चीज़ का नोट दिया गया 50 रुपये की और 100 रुपये की, ठीक है। टोटल नोट है 25, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट कि 50 रुपये की नोट x दिया उन्होंने, ठीक है। तो 100 रुपये की नोट कितनी होगी 25 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल नोट तो 25 है, उसने x ले लिया 50 रुपीज़ की नोट, तो जो बची नोट वो 25 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से होगा कि 50 रुपये की नोट कितनी है उनके पास x है, प्लस 100 रुपये की नोट कितनी है उनके पास 25 माइनस एक्स है, और इन सब की इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो कितनी हमें मिल जाती है 2000 रुपये। चूँकि ये लीनियर इक्वेशन के यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा फिर y, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो x प्लस वाई कितनी है 25, टोटल नोट, ये नोटों की संख्या है, नंबर ऑफ नोट्स, x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब 50 रुपये की नोट है, तो 50 रुपये की नोट जो है वो कितनी है x है, और 100 रुपये की कितनी नोट है y, टोटल कितने रुपये हो गए 2000 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ से 50 कॉमन लोगे तो यहाँ पे मिलेगी x प्लस 2y इक्वल टू 2000, और 50 से 54, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 2 मिल गई, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे आप, तो x प्लस वाई माइनस x माइनस 2y इक्वल टू 25 माइनस 40। यहाँ से x कैंसिल हो गई, y माइनस 2y इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू माइनस 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई 15, y की वैल्यू आ गई 15। y की वैल्यू जैसे ही 15 आई तो x की वैल्यू क्या होगी, आप देखेंगे कि x की वैल्यू होगी 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी होगी, नोटों की संख्या जो है 50 रुपये की वो कितनी होगी, x की वैल्यू क्या है 10, तो 10, और 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी होगी 15, ठीक है 15। इस क्वेश्चन में देखिए कि एक पुस्तक विक्रेता है, वह प्रथम 3 दिन के लिए अगर बुक देता है, प्रथम 3 डेज का जो चार्ज लेता है बुक देने का वो x रुपीज़ लेता है, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रा और दिन हो जाए तो वो लेता है y रुपीज़, ठीक है। प्रथम 3 दिन का चार्ज फिक्स है, प्रथम 3 दिन का चार्ज फिक्स्ड है कि वो x रुपीज़ ही लेगा, मगर एक्स्ट्रा दिन जैसे ही वो जाएंगे तो y रुपीज़ की अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। तो सरिता क्या है, सरिता एक लड़की है जिसने 7 डेज़ के लिए बुक ली, कितने दिनों के लिए 7 डेज़ के लिए। तो आप देखेंगे कि x रुपीज़ तो 3 डेज़ के लिए लग गई इसको, और बचा इसको 4 डेज़, तो 4 डेज़ के अकॉर्डिंग 4y रुपीज़ लगेगी, और टोटल इन्होंने पे किया 27 रुपीज़, कितना 27। एक और लड़की हैं जिनका नाम है मीनू, ठीक है, सुशी, सॉरी, एक और लड़के जिनका नाम है सुशी, वो 5 डेज़ के लिए बुक लेती है। तो 5 डेज़ के लिए बुक जब ले रही है तो ये प्रथम 3 डेज़ के लिए तो इसे इतना ही पे करना होगा x रुपीज़,
और एक्स्ट्रा 2 डेज के लिए 2 वाई पे करना होगा। इन्होंने पे किया 21, तो इक्वेशन ये बन गई 1 और इक्वेशन ये बन गई 2। आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो माइनस, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस होगा, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। अब आप देखेंगे कि x माइनस एक्स 0 हो जाएंगे, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2y हो जाएंगे और 27 माइनस 21 इक्वल टू 6 हो जाएंगे। तो y की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे, 2 1 जा 2 3 जा, ये 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं, तो ये इस तरीके से हट जाएंगे, तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो y यहाँ पे आप लिख देंगे y इक्वल टू 3, ठीक है। अब जब y की वैल्यू 3 आ गई तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है, तो x प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 27, तो ये वैल्यू आ गई 3, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस x की वैल्यू आ गई 27 माइनस 12 इक्वल टू 15 रुपीज़। तो आपको फिक्स चार्ज जो लगता है वो 3 डेज के लिए 15 रुपीज़ लगती है, ठीक है। ये हमें पता चल गया x इक्वल टू 15 से। मगर आपको जो डेली का चार्ज है एक्स्ट्रा डेज का वो है 3 रुपीज़ पर डे, 3 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, ठीक है।